नमस्कार। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं। रिसर्च का मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रिसर्च है क्या, फिर इसकी प्रकृति और विशेषताओं को जानेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इसके टाइप्स देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये रिसर्च है क्या, इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम रिसर्च शब्द को ही तोड़कर देखें तो ये बनता है री यानी फिर से और सर्च यानी खोजना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ किसी फैक्ट या प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने के लिए बार बार और एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई स्टडी। और अगर इसकी एक प्रॉपर एकेडमिक डेफिनेशन देखें तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम ऐसे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पहले से टेस्ट की जा चुकी हों, ताकि हम किसी सवाल का सही जवाब ढूंढ सकें। अब देखिए, किसी भी स्टडी को सही मायनों में रिसर्च कहने के लिए उसे 3 मजबूत पिलर्स पर खरा उतरना होता है। चलिए देखते हैं ये 3 स्तंभ क्या हैं। पहला पिलर है वैलिडिटी यानी वैधता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। मतलब प्रोसेस में करेक्टनेस होनी चाहिए। क्या काम को करने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल हुआ है, बस यही वैलिडिटी है। दूसरा पिलर है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। इसका मतलब है कि अगर उसी रिसर्च को उन्हीं कंडीशंस में दोबारा किया जाए तो रिजल्ट्स भी लगभग वही आने चाहिए। इन शॉर्ट, ये है रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी। और तीसरा जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब है कि पूरी प्रोसेस अनबायस्ड हो। इसमें रिसर्चर के अपने पर्सनल इंटरेस्ट या बिलीव्स का कोई असर नहीं होना चाहिए। जो डेटा कहता है कंक्लूजन वही होना चाहिए। तो अब जब हम रिसर्च की परिभाषा और उसके 3 पिलर्स को समझ गए हैं तो चलिए अब इसकी प्रकृति और उन खासियतों को देखते हैं जो एक अच्छी रिसर्च को बनाती हैं। एक अच्छी रिसर्च के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब बाहरी फैक्टर्स के असर को कम से कम किया जाता है। ये रिगरस होती है, यानी इस्तेमाल की गई हर प्रोसीजर रेलेवेंट और जस्टिफाइड हो। ये सिस्टमैटिक होती है, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती है। ये वैलिड एंड वेरीफाइबल होती है, यानी इसके कंक्लूजन सही होते हैं और कोई और भी उन्हें चेक कर सकता है। ये एम्पिरिकल होती है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि कंक्लूजन्स सबूतों और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। और आखिर में ये क्रिटिकल होती है, जिसका मतलब है कि इसकी पूरी प्रोसेस किसी भी तरह की जांच का सामना कर सकती है। चलिए अब रिसर्च के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन या उपयोग के आधार पर। यहाँ 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। इसका लक्ष्य होता है थ्योरीज को डेवलप करना और नॉलेज को बढ़ाना। इसका कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ है अप्लाइड रिसर्च। इसका गोल किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसका इस्तेमाल सीधे सीधे पॉलिसी बनाने में या एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। अब हम आते हैं रिसर्च के दूसरे क्लासिफिकेशन पर, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है। ये क्लासिफिकेशन हमें रिसर्च के व्हाट, हाउ और व्हाई का जवाब देता है। इस बेसिस पर 4 टाइप्स हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये सिर्फ व्हाट इज का जवाब देती है, मतलब किसी सिचुएशन को बस डिस्क्राइब करती है। दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च। ये बताती है कि हाउ आर थिंग्स रिलेटेड, मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता बताती है। इसके बाद है एक्सप्लेनेटोरी रिसर्च। ये क्यों और कैसे का जवाब ढूंढती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाती है। और आखिर में एक्सप्लोरेटोरी रिसर्च, जो किसी ऐसे नए एरिया को इन्वेस्टिगेट करती है जिसके बारे में जानकारी बहुत कम हो। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जो सीधे आपके एग्जाम से जुड़ा है। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना ही है। इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहला, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होती है, रैंडम नहीं। दूसरा, एम्पिरिकल का सीधा मतलब है बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस। तीसरा, रिलायबिलिटी, इसका मतलब है रिपीटेबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी।
चौथा, वैलिडिटी का अर्थ है करेक्टनेस, यानी आपके मेथड्स की एक्यूरेसी। और सबसे ज़रूरी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मकसद हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप खोजना होता है। ये कीवर्ड्स एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। अंत में एक सवाल, अगर आपको ये पता लगाना है कि क्लासरूम में विजुअल एड्स का इस्तेमाल करने पर स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट क्यों बढ़ जाता है, तो आप किस तरह की रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे? इस पे सोचिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत करेगा।